दोस्तों आज पेश है युद्धांतर और नागबाज। ये कवर चित्र है दोस्तों। युद्धांतर के बाद युग युगांधर का एक और देखता सनसनी कॉमिक। युगांधर नागबाज के सामने से आज तक कोई भी शत्रु अपना सिर अपने धड़ से बचाकर वापस नहीं जा पाया है। वे कायर होंगे नागबाज जो जो तुमसे अपना सिर कटवा बैठे होंगे। मैं यहाँ अपने सिर तो बचा कर ही ले जाऊंगा, साथ में तेरे सिर भी काट कर ले जाऊंगा मैं। नागमानों का नाम आते ही तैर जाती है आंखों में एक दृश्य। और अगर नाम आए नाग राक्षस का तो मैं याद आ जाता हूँ, क्योंकि सारी पृथ्वी पर एक दिन मेरी कुंडली के नीचे होगी। शांति देश, जहाँ चारों तरफ शांति खुशहाली का डेरा था, अचानक हलचल मच गई। वहां भागो भागो भगदड़ भी ऐसी मची कि लोग पैर तले रोंदे जा रहे थे। शैतान, भागो शैतान आ गया। आखिर कौन सा शैतान आ गया वहां? शैतान ही नहीं, महाशैतान था वो। अरे अरे खतरनाक से डर कर भागो मत, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक एक अच्छे से खट्टे खट्टे मानव को चुन कर अपनी मुंडी उसकी मुंडी ले जाऊंगा बस। अरे भाग अरे मानवो, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दो। बस एक मुंडी को ही काटने का सवाल है। भागो भागो। अब आप स्वयं ही देख लो। नहीं रुक रहे ना? कितनी प्रार्थना की मैंने, इनमें से कान पर जू तक नहीं रंगी। अब रुकूंगा मैं भी नहीं। और द्रुत गति से सरसराया खतरनाक। अब न छोड़ू मैं कोई को किसी को। पल भर बिना लगाई मौत अब उसके सामने आ गई। यह तो सामने आ गया। हमें छोड़ दो, रहम करो हम पर। प्राण सुखा देने वाले अंदाज में मुस्कुराया खतरनाक। न भैया ना, मेरी प्रार्थना मानी तुमने, जो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानूं? और एक ही बार में जालिम कई सिर उड़ा डाले। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देने की सजा है यह। ये ये लो, एक को ही ले जाऊंगा। पानी की तरह बहा दिया बेरहम निर्दोषों को लोगों का खून। और फिर चल भाई, तुझे भी ले चलता हूँ। भैया ने कहा था सामान लेकर जल्दी लौटूं, नहीं छोड़ते मुझे मानो। पराक्रमी, सूरवीर, यशस्वी, एक युग का आधार युगांधर, मुझे एकाक सैल साबरी के पास क्यों बुलाया भेजा है? अचानक ही गूंज गई चीख, बचाओ! यह कैसी चीख है? और अमोद रथ की गति दुगनी कर दी। उस दिशा की ओर भगा दिया उसने। अवश्य किसी की जान संकट में है। और चंद क्षणों बाद अपना परिचय दे रहा था उस शैतान को। खतरनाक नाम है मेरा। तू कौन है? युगांधर, तेरे जैसे मानवता के दुश्मनों का दुश्मन। छोड़ दे उसे। सोचने लगा खतरनाक। भैया ने कहा था जग, किसी तगड़े मानव को लाना। इसे फेंक देता हूँ, कमजोर है ये। युगांधर सही रहेगा, इसका शरीर काफी मोटा ताजा लग रहा है। और झट झट झपट पर लपेट डाला अपनी पूंछ से युगांधर को। देख भाई मानव, तेरी प्रार्थना पर उसे तो मैंने छोड़ दिया। अब ये मत कहिए कि तुझे भी छोड़ दे। मैं ऐसे लपटों को खुद छुटना जानता हूँ। अमोद, मेरी तलवार फेंको। और काट का घोड़ा अमोद सुन समझ सकता था सारी बात ही। तलवार हाथ में आ गई, तीत चली गई। खड़ा दर्दनाक करा खतरनाक। आह, इसने मेरी पूछ पूछ मुंडा कर दिया। अब भाई मुझे कैसे पहचानेगा? फिर एकांत ही घूमा उसका शस्त्र। अब मेरा भाई तभी पहचानेगा जब मुझे इसकी मुंडी लेकर चला जाऊंगा। ओह, तलवार छूट गई।
क्रोध से पागल और परवार करे जा रहा था। खतरनाक ओ इसकी फुर्ती और ताकत बेमिसाल है। हाँ हाँ, जल्दी ही तेरी मुंडी दे दे, देर हो रही है मुझे। अचानक युगांधर ने बलिष्ठ भुजाओं ने उसकी कटी पूंछ को उठा लिया। इसकी यह भारी भरकम पूंछ अब हथियार के लिए काम आएगी। और आह, मार डाला रे। और युगांधर खतरनाक गिरा। उधर उठा ली युगांधर ने शस्त्र। तू मेरी मुंडी न ले सका, पर अब तेरी मुंडी जरूर ले जाऊंगा अगर फिर कभी नजर आया तो। आह, युगांधर तरफता छोड़ वह युगांधर मरने के लिए चला मौत। और शांति देश का राजा शांतिराज, भैया ये तो उसी खतरनाक के हाथ और पूंछ हैं जिसने हमारे राज्य में कई दिन से आतंक फैला रखा था। सैनिक कहाँ से मिले तुम्हें ये अंग? महाराज, ये हमें उस आदमी के कहने पर जंगल से मिले हैं। युवराज ने शैतान के पंजे से छुड़ाया था। क्या नाम है उस युवराज का? युगांधर। शांति राज की बहन चारुलता कुछ कहना चाह। हम जानते हैं बहन हैं, तुमने प्रण किया था जो भी खतरनाक का अंत करेगा उसी से तुम्हारा वर चुरेगी। सेनापति, तुरंत ही पता लगाओ युगांधर किस देश का राजकुमार है। उसके पिता को हमारी बहन शपथ के बारे में बताओ। मैं आज ही दूतों को रवाना करता हूँ महाराज। और नाग राक्षस नागवास बेचैनी की चरम सीमा पर पहुंच गई। उपबलि का समय निकला जा रहा है। यह खतरनाक का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? यह तो खतर यह खतरनाक का भाई। और अचानक द्वार पर प्रविष्ट हुई खून खून से नहाई आकृति। भैया, उछल पड़ा नागासुर। यह क्या खतरनाक, तूने अपनी क्यों काट ली? और पूछ मुंडे पूछ मुंडे ही नहीं, अब तो हाथ मुंडा भी हो गया हूँ भाई। बलि कहाँ है? बलि जब मेरे हाथ और पूछ ही नहीं तो रही तो बलि कैसे लाता भाई? एक एक घटना बता डाली खतरनाक ने। उसके साथ बीती थी। भैया, मैं आपके लिए सिर ला रहा था और आप केवल एक सिर दो, युगांधर का सिर। सुनकर आंखें सुलग उठी। सब दहल उठे। खतरनाक सिर नहीं, उसका एक एक अंग काट कर तेरे सामने डाल देगा तेरा भाई। और परंपरा इस प, पप्पासुर पहुंच गए। शैल हालात देखकर चीख उठा युगांधर। शैल, बोलो शैल, किस जालिम ने किया यह हरकत? बाजदाता दाना नाम था एक शैतान राक्षस का। दूत हर रोज तुम्हारा पता पूछने आता है। और सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई युगांधर के नेत्र। बाजदाना, इस नाम का किसी शख्स को मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ भी हो, वह दूत रोज आता है तुम्हारा पता पूछने। इसी बहाने पर न बताने पर लोगों को मार डालता है वह। आज मैं उससे भिड़ गई और मुझे घायल करके भाग निकला। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम चिंता न करो शैल, बहुत भयानक सजा दूंगा उसे इसकी। नहीं, तुम उसे सजा नहीं दोगे। उसे सजा देने का हक सिर्फ सिर्फ हमें है। बादाना तुम बादाना तुम उसे सिर्फ हमारे कदमों में तक ले आओगे। पापासुर के से उसका पता लगाने की आशा अब छूटती जा रही है गुरुदेव। नहीं बादाना, केवल राजकुमारी सैल ही बता सकती है उसका पता। ये है युगांतपुरी। लेकिन सुगांतपुरी युगांतपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में पड़ता है देश जंगपुरी।
और आज जंगपुरी का राजा जंगराज न जाने अनोखा करने की सोच रहा था। जल्दी ही अपने जल्दी करो, वह आने वाली है, बस अभी हो जाता है महाराज। और कूची से एक झटके में मिटा दिया उसने जंगपुरी शब्द। और लो, मिटा दिया जंगपुरी। क्षमा करें महाराज, मेरा मतलब जंगपुरी शब्द। दूसरे झटके में लिख डाला नाम युगांत। पर महाराज मैं समझा नहीं, यह आपने युगांत की जग, जंगपुरी की जगह युगांत क्यों करवा लिखवाया है? आपने काम से मतलब रखो, तेरी छोटी सी अकल में इतनी बड़ी बात नहीं आएगी। लेकिन रोगन रंग रोगन करने वाले के दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी बातें आ चुकी थी। मैं केवल मेरी अकल में तो नहीं आएंगी युगांतपुरी नरेश, लेकिन को जरूर समझ में आ जाएगी यह बात, और वह मुझे तगड़ा इनाम भी देंगे। और इस परंपरा पर, पंपासुर ने एक बार फिर मचा तहलका। हरा आदमी भाग उठा सिर छुपाने के लिए, जगह पाने के लिए। बचाओ, भागो, बताओ कहाँ रहता है युगान। और भूचाल तो आज विशेष निर्देश मिले थे, अगर तुम युगांत का पता बताओगे तो तुम्हारे सिरों को गाजर मूली समझूं, और खुद को मेहनत मजदूरी करने वाला किसान। और मेहनत भी क्या खूब कर रहा था भूचाल। बता दो, बता दो, बता दो, मुझे ज्यादा मत करवाओ, थक गया हूँ मैं, तुम्हारा खून पीना पड़ेगा मुझे दूध की तरह। और वाकई गाजर मूली समझ लिया था उसने सिरों को। और मेहनत के नाम पर उसने नरसंहार समझ रहा था। थक गया हूँ, आखिर वो दुष्यंत। उफ उफ, अब थोड़ा खून पी कर ताकत आएगी, तब लगाऊंगा लगूंगा काम पर। और बड़ा हाथ बढ़ा लिया उसने एक बूढ़े को। अब मुझे छोड़ दे भाई, मेरा खून बहुत ठंडा हो चुका है, मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, रोज गरम गरम पीता हूँ तो जीभ जल जाती है, आज नहीं जलेगी। मुंह तक मुंह तक ले ही जा रहा था कि निर्दोष को की सनसनाती आई रस्सी लिपट गई कलाई से। एक झटके में आजाद कर दिया बूढ़े को युगांतर ने। बहुत नरसंहार मचा चुका है शैतान, अरे तूने मेरा खून भरा मानव गिरवा दिया, अब मैं नाराज हो गया हूँ तुझसे। और मैं हूँ नालायक बच्चा। और नागराज होने पर नाराज होने पर पिताजी पर भी हाथ छोड़ देता हूँ, तू क्या चीज है? कई फुट उछाल दिया भूचाल को था भूचाल ने उसे। युगांधर, यही तो है वह शैतान जो रोज यहाँ आता तबाही मचाने के लिए, खत्म कर दो इसे। चौक चौका यह सुनकर भूचाल। तो यह है युगांधर, इसे तो मैं अब चाह कर भी नहीं मार सकता। मुझे फौरन भागना पड़ेगा यहाँ से, ताकि वहां पहुंच जाऊं जहां मैं चाहता हूँ। और भूचाल भागता देख युगांधर भी झपट पड़ा, रथ पर सवार हुआ और भागता कहा है शैताना, तू पापासपुर की धरती पर अपना सिर गिराए बिना सवाल वापस नहीं जा सकता। हिम्मत है तो पकड़ मुझे, इस पकड़म पकड़ाई के खेल में नहीं जानता, पकड़ सकता मुझे। और उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल आया युगांधर। भूचाल घुस गए गुफा में उसका, और उसका पीछा करता युगांधर भी अंदर पहुंचकर ठनका माथा। आमतौर पर गुफा गोल होती है, चौकोर क्यों है? एकाकी उठ खड़ी हुई गुफा। हा हा, आखिर आ गया खाली स्थान के कब्जे में युगांधर। और जल जल्दी चल, अब खालिस्तान तेरे जैसा पेशावर राक्षस का वक्त बहुत
कीमती है। और तभी दरवाजा गिरा। उफ, इन दोनों राक्षसों की चाल ने चाल खेल कर मुझे कैद कर लिया। किसी चूहेदानी की तरह चूहे की हालत हो गई थी वो अंदर की। उधर शांतिराज का दूत ठिनक कर इस बोर्ड को सामने देख कर ही, हजूरा यही है युगांतपुरी। युगांतपुरी में आपको स्वागत है। चल खजूरा, तू भी चल युगांधर का पिता को संदेश देने। और जंगलराज ने सामने पहुंचकर, महाराज की जय हो, हम शांति देश के महाराज संदेश लाए हैं। और बूटी सी तन गई संदेश सुनकर जंगराज की, हमारे पुत्र युगांधर से नाता जोड़ने की शांति देश जैसे छोटे मोटे देश की राजा की हिम्मत कैसे हुई? आप एक बार युगांधर से पूछ लीजिए महाराज। और पुकार उठा जंगराज, युगांधर, घोर आश्चर्य है युगांधर के स्वर में। जी पिताजी, इनका राजा हमारे पाँव की जूती भी नहीं है, तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता जोड़ना चाहता है, इसका जवाब तुम स्वयं दो नहीं। और जवाब बड़ा बहा दिया युगांधर ने खचूरा का रक्त, यही जवाब है मेरा। ले जाओ इसके सिर को और राजा शांतिराज के कदमों में डाल दो। और खजूरा अपने साथी खजूरा का कटा शीश लेकर चल पड़ा। और दूध के जाते ही जंगराज युगांधर के चेहरे पर हाथ रखा। और हाथ हटा तो जंगराज का तो वो युगांधर युगांधर नहीं। शाबाश पुत्र दुष्टराज, शाबाश। युगांधर का खूब अच्छा अभिनय किया तुमने पिताजी। दूत की कटी गर्दन देख अब शांति दूत युगांधर का खून का प्यासा उठेगा। उधर मरेगा युगांधर और इधर हम कब्जा कर लेंगे उसके राज्य पर। और जंगपुरी के बाहर लगे बोर्ड पर फिर सफेदी पोती जा रही थी। लिखा लिख दिया था जंगपुरी दोबारा, हाँ हाँ, अब मेरे बिछाई शतरंज की यह बिसात पर हर हाल में युगांधर की हार होगी। हार कर जीत, और हार कर भी और जीत कर भी। इधर युगांधर की तलाश में भटक रहा था दिल को धड़काने धड़कते अरमान लिए नागासुर। बस एक बार दिख जाए उसके टुकड़े टुकड़े करके खतरनाक के कदम में डाल दूंगा। अचानक चौंक पड़ा। अरे ये तो पेशावर राक्षस खालिस्तान चला आ रहा है। क्यों न इसी से युगांधर की खोज में अपने साथ ले चलूं। फौरन खालिस्तान के सामने सामने जा डटा वह है। खालिस्तान, मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें जो मांगोगे दूंगा। आखिर आजकल तो व्यस्त हूँ, वैसे काम क्या है नागासुर? काम सुनकर आश्चर्य से चीख उठा खालिस्तान, क्या? हाँ, मुझे युगांधर चाहिए। उसे अगर मैं अभी तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे मुझे बाजदाना दुगनी कीमत दोगे? क्या क्या? मैं तैयार हूँ। और अपने पेट का दरवाजा ऊपर उठा दिया खालिस्तान ने। आजा भाई बाहर आजा, अपने अपने को तो कीमत से मत बोला है। अगले ही हाथ पल हाथ पर रखा अमेद अस्त्र। शुक्र है इसके पेट की कैसे छुटकारा मिला। यह रहा योग अंदर। तभी पेट के ऊपर की मंजिल में बैठा भूचाल गुर्राया, खालिस्तान, यह गद्दारी वाली बात कर दी तूने। भूचाल को निकाल तूने। दूसरे हाथ में पकड़ लिया खालिस्तान को। मुझे गद्दार कहता है मूर्ख। और कई मील दूर उछाल दिया भूचाल को। तुझ जैसे कीड़े को मसल कर खालिस्तान अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। और युगांधर का रथ नीचे रख दिया।
उसने उसने तो आ डटा उसके सामने नागासुर। युगांधर अपने भाई खतरनाक की कटी पूंछ और कटे हुए हाथों का बदले तेरे अंग काट दूंगा। ओह, तो यह है उस शैतान का भाई। उस उसके तो बस मैंने हाथ और पूंछ काटे कर छोड़ दिया था, अब तुझे मैं पूरा काट डालूंगा। और दोनों एक दूसरे के खून बहाने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच बीच में दीवार बन गया खालिस्तान का हाथ। नागासुर, नागा राक्षस, नागासुर, पहले मुझे मेरी कीमत दो। माल पर हाथ साफ कर सकते हो तुम। चीख उठा क्रोध से शैतान नागासुर। तुम मुझे नहीं जानते खालिस्तान, इसका खून बहाने के लिए मेरे हाथ कितने मचल रहे हैं। कीमत तो तुम्हें बाद में मिल जाएगी। ना भाई ना, उधार की प्रेम की काची है। खालिस्तान ने उठाया खिलौने की भांति युगांधर को। उफ, इसने तो फिर पकड़ लिया और वापस कर रख दिया। मुझे उधार का सौदा मंजूर नहीं है, चाहकर भी कुछ न कर सका युगांधर। और लंबे लंबे डिंग भरता हुआ खालिस्तान सिर धुनता चला गया नागासुर। मेरा शि- खालिस्तान, दे दे मुझे मेरा शिकार। मेरे अड्डे पर आकर कीमत चुका कर अपना शिकार ले लेना। विवश था नागासुर, जानता था कि खालिस्तान पर ताकत से काबू में नहीं किया जा सकता वह। और उधर भूचाल जैसे ही उछाला, खालिस्तान ने आकर गिरा धम। और बादाना ने प्रांगण में, अरे भूचाल आ गया। भूचाल ने आह करते हुए कह सुनाया बादाना को सारा हाल। और सुनकर बुरी तरह ब- उठा क्रोधित हो उठा बादाना। तुमने किसने सलाह दी थी कि तुम्हें खालिस्तान को साथ लेने की। वह पेशेवर राक्षस सोचा जल्दी काम निपटेगा। यानी अब हमें युगांधर को पाने के लिए नागासुर पर चढ़ाई करनी होगी। हाँ, जल्दी कीजिए और खाली उस खलास कर दीजिए उसे। अगर अजगर अगर ऐसा हो गया तो अपने गुरु एक टांग और एक हाथी युगांधर को जिंदा सौंपने का वादा तोड़ बैठूंगा। वो चल पड़ा बादशाह नागासुर और युगांधर को लाने। लेकिन क्या जानता था कि नागासुर से वह चीज लेने जा रहा है, वह उसके पास है ही नहीं। और हजूरा यानी शांतिदूत, महाराज, यह जवाब है युगांधर का। भाई बहन दोनों नेत्र आश्चर्य से खुल गई। शीश कटा देखकर, ओह भाई, यह उम्मीद न थी मुझे। और अ, सब कुछ सुनकर क्रोध से ज्वालामुखी की भांति फटफड़ा शांतिदूत। हमारे उसने हमारे दूत को नहीं छोड़ा, छोटा कहकर हमारी बहन और हमारा अपमान किया है। इस अपमान के बदले हम तबाही का सैलाब मचा देंगे युगांतपुर में। और चल पड़ी फौज शांतिदूत के नेतृत्व में युगांतपुर के शासन को अपराध की सजा देने, जो उसने किया ही नहीं था। उधर युगांधर खालिस्तान की कैद से छूटने के लिए दिमाग दौड़ा रहा था। ऊपर जाली है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक पहुंचूंगा कैसे। अचानक उसे एक उपाय सूझा, अमोद की रास काम आई। और जल्दी ही जाली ऊपर गई और तलवार उससे बाहर पहुंचकर अब तेजी से उस रस्सी पर चढ़ रहा था युगांधर। तरकीब काम देर गई और खालिस्तान का माथा ठनका। मेरे पेट में उथल पुथल कैसी मच रही है। और हाथ डाल उसने पेट में, कहीं वही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा पेट में। और हाथ बाहर निकाला तो आई, खाली रथ कहाँ गया युगांधर। और युगांधर ऊपरली मंजिल से कूद कर बाहर था। और अगले ही पल युगांधर की दाढ़ खालिस्तान का ध्यान। खालिस्तान, मैं तेरे पंजे से छूट गया हूँ, अब मौत
के पंजे से नहीं छूटेगा। हथेली तिरछी कर गिरा दिया उसने रथ। ले, तुझे कुल चलने के लिए तेरा रथ। लेकिन महाबली पराक्रमी युगांधर ने जबरदस्त ताकत का परिचय देने को तैयार था और हाथों में रोक लिया उसने रथ को। अगर अम्बोध धरती पर गिर गया हो तो अवश्य टुकड़े टुकड़े हो जाते। और रथ पर टिकाया ही था कि धराऊ से वज्र सा पड़ा पीठ पर धड़म। इतना झंझन आ गया कि वे एक बार में युगांधर। फिर दूसरा बार बिलबिला उठा खालिस्तान। आह, कांटों वाली झाड़ी, मैं जानता हूँ तेरी छाती तो जरूर चट्टान सी है, मगर हाथ और पैर बहुत कोमल हैं, मांस के बने हैं। दर्द से बिलबिलाता खालिस्तान बुरी तरह चीख उठा। तुझे इस झाड़ी सहित कुचल के डालूंगा अपनी खड़ाऊ से। नीचे पैर फेंक लपक कर खड़ाऊ उतार ली और युद्धांतर ने उसकी। ले, तेरी खड़ाऊ निकाल ली मैंने। क्योंकि पांव आगे बढ़ चुका था, अतः रखना ही पड़ा उसे जहां पर कटीली झाड़ी थी। सूलों की चुभन तलवार की नोक सी चुभी उसकी पांव में। और उसी पल युगांतर ने अपनी तलवार से, तेरे एक पांव कांटे चुभ गए हैं और दूसरा पांव मैं काट रहा हूं। और धड़ाम से नीचे गिरा खालिस्तान। अब सिर्फ गर्दन काटनी बाकी थी। कल्याण हो गया खालिस्तान का। अगले ही पल सुक्रांत फिर से रथ पर सवार हो उड़ा जा रहा था। युगांतपुरी चलकर पिताजी से मिलना चाहिए, बहुत दिन हो गए उनके दर्शन किए। और उधर कुछ देर बाद दो कदमों ने धरती का स्पर्श किया। उसी पल वहां सरसराहट हुई और नजर आया नागासुर। फिर वातावरण में दो शेरों की दहाड़ गूंजी। नागासुर, बता, तूने युगांतर को खालिस्तान से प्राप्त कर उसकी हत्या क्यों की? मैं नहीं, तू बताएगा। अब खालिस्तान की हत्या कर युगांतर तूने कहाँ छिपाया? मुझे भूचाल ने बता दिया है कि खालिस्तान युगांतर हवाले तेरे हवाले किया है। गर्ज उठा नागासुर। यह झूठ है। देख, मैं वह खोपड़ी भरा रथ लेकर आया था ताकि खालिस्तान की कीमत देकर उसे युगांतर को प्राप्त कर सकूं। तभी तभी एक आवाज ने दोनों का ध्यान आकर्षित किया। तुम दोनों बेकार में एक दूसरे से लहू पे पैसे हो रहे हो। युगांतर जा चुका है, यह देखो उसके रथ के निशान। और लगता है मैं अपने भाई की हत्या का बदला नहीं ले पाऊंगा। गुरुदेव, आप भी मेरे पीछे आ गए। निराश मत हो नागसुर, दाना अपना कर्तव्य पूरा कर लेना, यानी युगांतर को मेरे कदमों में डाल देगा तो मैं स्वयं तुम्हें उसका खून करने की आज्ञा दे दूंगा। और युगांतर को मेरे कदमों में ला कर डालने का काम तुम दोनों अकेले नहीं, इकट्ठे होकर करोगे। मेरे हाथों से निकली यह चमक तुम दोनों को मिला जुला रूप पैदा करेगी, जिसका नाम होगा नागबाज। और अगले ही पल क्षण संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बन गए दोनों। अब नागबाज आपके कदमों में पटक कर युगांतर का कत्ल। वो चल उठा नागबाज। युगांतर, अब मेरे हाथों से तू धरती में किसी कोने में छिप नहीं सकता। शांति देश की राजकुमारी चारुलता चौंक गई उस वक्त। शैल, कितने दिनों बाद दर्शन दिए हैं तुमने बहन? भैया, आज मैं तुम्हें रक्षाबंधन की राखी बांधने आई हूँ। भैया एक दुष्ट को अपने अपमान का बदला सजा लेने गए हैं। और एक एक बात बताती चली गई। सुनकर कठोर होता चला गया शैल का चेहरा। नहीं नहीं छनाक, चारू, तुम्हारे भाई को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस वक्त युगांतर मेरे साथ था। सारी घटना सुनकर ओह, बिजली सा गिरी चारू पर। ओह, मुझे माफ करना। हमें जल्दी चलना चाहिए शैल, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए।
शेर दी आंधी तूफान की तरह बढ़ चला एक रथ युद्ध रोकने के लिए, जिस पर सवार थी छैल और चारुलता। युद्ध घमासान युद्ध जारी था युगांतपुर सीमा पर। शांति राज, या तो तू युद्ध का कारण बता दे या वापस लौट जा, वरना मेरे पुत्र युगांतर आ गया तो तुम सिर बचाना भारी हो जाएगा। उसी का शीश लेने आया हूँ मैं, पर अब वह आए इससे पहले तेरा शीश गिरा दूंगा। यहाँ युद्ध का कारण तुम अच्छी तरह जानते हो, युग श्रेष्ठ और शक्ति राज और युगांतर के पिता युग श्रेष्ठ की तलवारें टकरा रही थी, जोर लगाकर एक दूसरे के पीछे धकेलने पर आमादा थे। एकाकी फिसला युग श्रेष्ठ का, और मानो सिर पर मौत आ गई। युग श्रेष्ठ तेरी तो अब मौत। तभी नीचे आने लगी तलवार, अचानक मध्य में आ गया हाथ, और एकाक युगांतर का। तेरी इस कायरता हरकत की सजा देने आया है दुष्ट युगांतर। छोटे बेटा, कांटों से टकराए अब। युगांतर की तलवार तुझे पता ऐसी कैसे काटा जाता है सिर? तेरी तलवार ने हत्थियों का वार का खून से बहा सकती है, युगांतर मेरा नहीं। कोई कम न लग रहा था। और कितनी जबरदस्त वार! शांतिराज की तलवार से का कत्ल कर दिया। और युगांतर गर्दन काटने जा रहा था। शांतिराज की गूंज उठी आवाज, रुक जाओ युगांतर। भैया शांतिराज आपकी गलतफहमी भैया शांतिराज आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? भैंसैल एका बात बताती चली गई वह। और यहाँ आने वक्त गंगा नागबाज नाम का एक दुष्ट शैतान रास्ते में मिल गया था, और चारू और सिहर उठे उसे देखकर। चारू, यह कौन है? पता नहीं मुझे। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जरूर जानता हूँ शैल स्वाभी, मैं हूँ नागराज बाज। हमारे रास्ते में मत आ दुष्ट, वरना खैर नहीं तेरी। हाँ हाँ, देखना कहीं तलवार से वजन से कलाई में मौत ना आ जाए। और फिर दुष्ट का मुकाबला करना आसान न था हमारे लिए। और पूछ के वार से चारुलता बेहोश हो गई, जिसे उसने अपने लपेटे में ले लिया। उदरेंद्र ने, चारू, अब तू अपने युगांतर के पास जा और उसे यहाँ भेज, वरना कल तक चारू की लाश महल के सामने डाल चुका हूँ। खबरदार, अगर तू अपने हाथों को और कष्ट दिया और अपनी पूछ पटक कर इसी हड्डियां चटका दूंगा। और मैं भागती हुई यहाँ आई। अगर तुम वह युगांतर नहीं तो कौन था? वह दूसरा युगांतर जिसने मेरे दूत की हत्या की। यह बाद में सोचेंगे शांतिदास, फिलहाल चलो चारू को बचाना है। युगांतर के जाते ही सैल ने भी आज्ञा ली। महाराज, अब मुझे इजाजत दीजिए। जी तो नहीं कर रहा तुम्हें अकेले जाने दूं, तुम्हारे पिता चिंतित होंगे हमारे, इसलिए आओ, इसलिए जाओ, पर ध्यान से जाना। सैल भी विदा होकर चली गई, और धधकता हुआ अमोद रथ हवा में बातें कर रहा था। अगर तुम अब भी दिल में शत्रुता की भावना रखते हो तो अमेद रथ की शक्ति से तुम्हें मेरा मित्र बना देगी। और रास्ते पर अमेद रथ की शक्ति के बारे में बताता जा रहा था युगांतर शक्तिराज को। उधर युगंतपुरी में कट्टर शत्रु राज्य पर जगतपुरी। लो बेटा दुष्टराज, आज फिर तुम्हें युगांतर का रूप धरकर खेल खेलना होगा। और झिल्ली चेहरे पर चढ़ाकर बन गया युगांतर। अब चलो मेरे साथ। रस्सी के दो फंदे बड़े युगांतर और शांतिराज की ओर, जहां से गुजर रहे थे जगतपुर महल के सामने से। दोनों के शरीर पर कस गए फंदे, किसकी करतूत है ये? और अमोद रथ से आगे निकल गया, वे झूलते रह गए। एक फंदा नीचे आ रहा था, ऊपर खिंच जाने लगा। युगांतर, हिम्मत मत हारना शांतिराज। उन फिर नीचे लिया युगांतर को। आह, भले ही उसके शरीर से आ लपटे भाले उसके शरीर से आ चिमटे। हाँ हाँ युगांतर, अब मेरी जगह तेरी जगह मेरा पुत्र जाएगा युगांतर बनकर।
नहीं, जंगराज ने दो सैनिक की गर्दन काट डाली। खेल का असली जहाँ पहनना ना, एक आध बलि देनी पड़ती है। और साधु देख शांतिदूत चौंक गया, गिरती मुंडिया देखकर। लगता है युगांतर ने सैनिक का चाप रक्तपात मचा दिया है। और उतरा उतरता नजर आया युगांतर भी। शांतिराज घबराना नहीं, मैंने उन्हें ठिकाने लगा आया हूँ। और नीचे पहुंचा शांतिराज, रस्सी काट डाली उसने और सिर दी जमीन पर। आओ, इस घोड़े पर बैठकर सवार होकर भाग निकले। अमोद कहाँ गया? लगता है काफी आगे निकल गया है। और घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ दिए। और बल खाई मूछों पर बल ही दे रहा था जंगराज। मेरी चाल कामयाब रही। उधर अमेर रथ भी लाया जा रहा था, जंगराज के सैनिकों द्वारा पकड़कर। भूल से बिछड़ मत रहियो, बड़ा चमत्कारी है। ए- चमत्कारी रथ बताते हैं इसे। और राक्षस राज और बाजदाना का मिला जुला रूप था नागबाज। और उसी की कैद में थी चारुलता। हाँ हाँ, अगर युगांतर कुछ देर और नहीं आया तो कांच के इस गोलों को रस्सी काट दूंगा। फिर क्या होगा क्या होगा फिर दिखाऊं। और अगले पल बंदर के गोले वाली रस्सी काट डाली उसने। और पल भर में उसके जिस्म बालों से कूद गया। गोला तेजी से नीचे गिरा। बेरहम अठासा लगाता रहा नागबाज। बस चंद क्षण बाकी हैं, इस बंदर की तरह तेरी जिंदगी तड़प जाएगी तू भी। और कुछ देर बाद मेरे समय सूचक यंत्र सारा रेत निचले भाग पर पहुंच गया। यानी बस हो गया अब तेरी मौत। और गोले की कैद में चारू की आंखें मंडरा रहा था भय के बादल। और रस्सी एक झटके से पेट से आजाद हुई। और नुकीले भाले के सिर सिर उठाते खड़े चली गई उसकी ओर। आ रहा था कांच का वह गोला। भाले की दूसरी तरफ हवा में तैरता आया एक जिस्म। बहन चारू। और कांच का वह गोला फूटा तो जरूर, पर बालों की नोक पर नहीं, धरती पर। जिसका तुम जैसा भाई हो उसकी बहन को भला क्या आंच हो सकती है। विस्मत सा तो फैल गई नागबाज की आंखें। हाँ हाँ, मुझे पता था शांतिराज तुम युगांतर सहित जरूर आओगे। हाँ हाँ हाँ, साथ ही आया है था युगांतर भी। मैं तो तैयार हो जाओ युगांतर, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें एक विस्मयकारी दृश्य दिखाऊंगा। चीख उठा शांतिराज। हाँ युगांतर, दिखा दो आज नागबाज को शत्रु का सिर हवा में कैसे नचाते हैं। और शांतिराज तुम इसे दिखाना। शांत हाँ शांतिराज, मुझे इसे दिखाना ही होगा। और एक शैतानी हरकत को अंजाम दे डाला युगांधर ने। देखो नागबाज। और एक झटके में जुदा होगी सिर धड़ से संबंध। और कई ठप्पे खाता चारू के कदमों में जा गिरा। और आश्चर्य भरी पत्थर की बेजान मूर्ति गिर पड़ी। चारू चीख मार कर नहीं। और स्वयं नागबाज के स्वर में आश्चर्य की आंधी भरी हुई थी। तुमने क्या किया, यह सब विश्वास नहीं होता। उधर और इधर खतरनाक किस प्रयोग में लगा था। भैया तो युगांतर के टुकड़े लेने गए हैं हैं टुकड़े लाने में तीव्र भूख लग गई मुझे। मेरे लिए विद्युत बड़ी मुश्किल से तैयार की गई है ये फौलादी हाथ। और इन्हें अपनी छाती पर पहन लो और शरीर को थोड़ा झुका दे। इन फौलादी हाथ असली हाथ की तरह काम कर ले सकते हैं। चलूं, बड़ी भूख लगी है। और गुफा से बाहर आया। अरे, कोई है जो मेरी भूख मिटा सके। अचानक ही चिल्ला उठा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। और गुफा के सामने युगांधर नागबाबा नागबाज। अच्छा भैया,
अच्छा किया भैया आपने जो साबुत आए हो। अब मैं स्वयं टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। नहीं खतरनाक नहीं। ना ना करते हुए भी दूसरा वार कर दिया खतरनाक ने। अब इसे पता चलेगा खतरनाक पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। रुक जा भाई रुक जा, ये वो नहीं है। झटपट उतार दिया युगांतर के चेहरे की झिल्ली। यह देख, मैं भी धोखा खा गया था। दुष्टराज दंग रह गया था खतरनाक। अरे ये तो सच्ची मुच्ची कोई और है। फिर युगांतर कहाँ है? यहाँ था युगांतर। हाँ हाँ युगांतर, अब मेरा सिर तेरे पिताजी को भेज कर अत्यंत प्रशंसा होगी। जंगराज, इन परिंदों के पिंजरे को तोड़ना आता है मुझे। उसे कैद नहीं किया करते। और अगले ही पल शक्ति के सैलाब ठाटे मार रहा था। मजबूती का दम तोड़ने लगी सलाखें। खनक उठा युगांतर का हाथ। हाँ, कितनी लकड़ी की सलाखें पर रंग करवा कर लोहे जैसा रूप दे रखा था इन्होंने। पर मैं तो निकला ने से मतबल था। सैनिक को पकड़ो। और लेकिन उसे रोक पाना किसी के वश में नहीं था। युगांतर आजाद हो गया। अब पुनः कैद नहीं होगा। भीषण वज्र प्रहार करता भागा वह। तड़ाक आह। मुंडेर के नीचे जागा तो खुशी से खिल उठा। रे अमित वापस आकर आकर अब तक मेरा इंतजार कर रहा है। चल अमित, हमें किसी की जान बचानी है। और बलखाई मूछों पर एक बढ़ चला था। मूछों पर और बलखाई मूछों पर एक और बढ़ चला रहा था जंगबाज। लकड़ी के इस पिंजरे पर लोहे का रंग चढ़ा होने का रहस्य तू तू जानेगा तो पता चलेगा कि तू खुद आजाद नहीं हुआ, बल्कि हमने तुझे आजाद किया है। और अक्सर पुरुष ही देते हैं नारी की चिंता को अग्नि, पर यहाँ नारी ने ही पुरुष की चिता को अग्नि को आग, शांतिराज की चिता को। भैया की कसम, मुझे अपने आपके शरीर से उठती इन लपटों की और सबसे बड़े छलावे युगांतर को अंतिम सांस से चैन से नहीं लेने देगी चारू। तभी एक चमत्कार उसकी आंखों के सामने। और माथे पर हैरानी के सलवटें पड़ गई। सैल, हाँ बहन, मैं वापस आ गई हूँ। तुम पर नजर पड़ गई। और आंसू भरी दास्तां सुना रही चारू ने। उस जालिम एक पल भी नहीं लगाया मेरे भैया की गर्दन उड़ाने में। सैल का हृदय हाहाकार कर उठा। चारू, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल रही। अब देखना, तुझसे पहले मेरी तलवार बनेगी उस खूनी के जिस्म का घाव। और खतरनाक का खूनी स्वर कपकपा दे रहा था पूरी गुफा को। यानी अब चारू और यह समझेगी युगांधर ने किया है शक्तिराज का कत्ल। हाँ, और वह उसकी दुश्मन बन जाएगी। सिर्फ चारू ही नहीं, सैल भी उसकी दुश्मन बन जाएगी। तो फिर मैं चलता हूँ भैया। वह उसका शरीर काट दिया देगी और मैं उसे उठाकर लाऊंगा आपके पास, जैसी तेरी मर्जी। मुझे भी इजाजत दो नागबाज। जैसे ही मुझे युगांतर की मौत की खबर मिलेगी, मैं अपने पिता जंग राज सहित युगांतर पर आक्रमण कर दूंगा। और उधर सैल चारू के साथ हाथों हाथों में थवी तलवारें अभी भी प्यासी ही थी। इसी जंगल से कहीं होगा युगांतर। पीछे पीछे अपनी ओर बढ़ते दो बाजुओं की उन्हें खबर तक न थी। शैतानी हंसी गूंज उठी हुई खतरनाक की। ही अब पिएगा खतरनाक तुम्हारा ताजा और स्वादिष्ट खून। खतरनाक, अभी तो जिंदा है। जानता नहीं था खतरनाक कि वे दोनों कौन है, सो वरना उन्हें छोड़ भी देता। छोड़ दे दोस्त। हिंसक की हंसी गूंज उठी। ही बड़ी भोली है तू। इतना भी नहीं जानती तलवार की धार फौलाद पर पड़ जाए तो खराब हो जाती है। जाने फिर भी क्या सोच उसने शैल को छोड़ दिया। उसने शैल को लो छोड़ दिया मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें पर हम
इस दूसरी लड़की को छोड़ने के लिए मत कहना, वरना भूखा मर जाऊंगा। अचानक आकर दो हाथों ने तीव्र धक्का दिया। इन्हें खाने से पहले तुझे गुठलियां थोड़ी गुठलियां खा ली। आह! लुढ़कता खाता खतरनाक, बाप रे! यह कौन आ गया? बेटा, मैं हूँ बारदाना का सेवक भूचाल। काफी दिनों से महाराज बारदाना वापस नहीं आए, मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा मुझे, और मिल गया तू। तेरा भाई जिस तरह युगांतर के खालिस्तान से ले गया था, उसी तरह हर ले जाऊंगा तेरे प्राण। तू क्या यमराज है भाई? ना मैं यम, ना मैं राज, मैं हूँ राक्षस भूचाल। आह! आंख लाल थी क्रोध से खतरनाक की। देख, तेरे घूसे ने मेरे दाएं गाल पर आलू उगा दिया। अब तेरे चेहरे पर खरबूजा उगा कर रहूंगा। और कोई छुप कर देख रहा था ये ले, फलों में खरबूजे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हाँ हाँ, अब तू क्या उगाएगा? तूने तो सचमुच खरबूजा उगा दिया। और भूचाल भी कम न था, फलों में होता तो नहीं, सब्जियों में तो होता है कद्दू। बेट अच्छा बेटा, एकदम फलों से सब्जियों पर उतर आया। जो छुपकर देख रहा था उसका युद्ध उसे भी देख लिया था कोई और। आहट पाकर वह तेजी से, अरे युगांधर है, और चीख उठा। उसके पीछे आने वाले मरने वाला भी युगांधर ही था। दोनों चल रहा युद्ध इस इंसान को देख कर थमा। रुक जाओ, देखो मैं युगांधर का सिर काट लाया हूँ। क्या वाकई? गहन आश्चर्य मंडरा रही थी सैल और चारू के चेहरे पर। युगांधर का सिर युगांधर के हाथ में? पर यह आश्चर्य ज्यादा देर आश्चर्य न बना रहा। शाबाश दुष्टराज! देख भूचाल, तू भी युगांधर को मारने के लिए ले आया, ले मारने ही ले जाना चाहता था ना? तेरी मेहनत बचा दी दुष्टराज ने युगांधर को मारकर। दुष्टराज? यह यह दुष्टराज नहीं, अ- अजी, ये तो जंगपुरी के महाराज जंगराज का बचवा दुष्टराज है। युगांधर के चेहरे की झिल्ली चढ़ाए हुए, और भूचाल ने सब कुछ समझा दिया उसे दुष्टराज के विषय में। बचवा बच्चा। और फिर भूचाल, अब लड़ाई वड़ाई माफ करो। आज मैं खुश हूँ, उन दोनों छोकरियों को भी माफ कर दिया मैंने। चल भाई दूसरा भैया के पास चल, तू भी चल भूचाल। सैल और चारू को वहीं छोड़ चले गए दोनों। सैल, ध्यान से, एक बार मैंने तुम्हें कहा था ना, युगांधर ने हमारे दूत का कत्ल कर उसका सिर भेजा था। और मैंने कहा था कि उस वक्त युगांधर मेरे साथ था, यानी कि वह कातिल युगांधर का यही दुष्टराज होगा। दोनों में कुछ दिल मन ठान मन में, और चल पड़ी उसी दिशा में जिधर तीनों गए थे। भैया, मैं एक चीज लाया हूँ। युगांधर का सिर। होश, शेर सा गर्जा नागबाज युगांधर का सिर देखकर, और सारा घटना चक्र सुना दिया। दूसरा, इस झिल्ली की जरूरत नहीं, उतार दो इसे। अरे तुम, चेहरे की झिल्ली पहले से आसानी से उतर रही है, अब क्यों नहीं? क्योंकि मैं असली युगांधर हूँ, तुम सबकी मौत। और तीनों के मुंह से फटा केवल एक ही वाक्य है, तू युगांधर है तो कौन है? दुष्टराज है ये भूचाल। वह खतरनाक युद्ध देख रहा था तो मैं पीछे से आते देखा, और फिर कटे शीश की झिल्ली हटाकर नागबाज ने, यह तो सचमुच दुष्टराज है। और तीनों के आगे सारी घटना युगंधर बता दी युगंधर ने। अगले ही पल तीनों के हाथ में नजर आने लगा कुछ न कुछ। हाँ हाँ, आखिर असलियत जाहिर करके तूने मौत के हाथों नहीं बच सकता। एक दिन तीन तीन की मौत का के अवतार। क्षमा करना भैया नागबाज, असली माल की जगह नकली माल ले आया, पर अब असली माल भी आपके सामने है। और फिर
हथियार से बचना था उसे। ओह! छूट गई तलवार। और बचना जरूरी था, अत्यंत जरूरी। पर वार वार करना भी जरूरी था बचने के लिए। खाली हाथ इनसे लड़ना अत्यंत कठिन कार्य है। और उसी पल हवा में लहराती एक तलवार, साए साए, और तलवार पकड़ कर कूदा। किसने मदद की है मेरी, यह तलवार फेंक कर। और कुछ कुशाल तलवारबाज के हाथ में लग गई अगर तलवार तो पर ला देती है। और सबसे पहले बहेगा दुश्मन का ही हिमायती का खून। भूचाल की गर्दन दरसियाल नाता तोड़ दिया। नागबाज भी इसी तरह सोचकर बाहर की तरफ भागा। मैं जरा बाहर इसके हिमायती को देखता हूँ। तू इसे संभालिए खतरनाक। उधर खतरनाक पुकार हो उठा, युगांधर, तुमसे तुमने मेरी पूंछ काटी। कटे हाथों का बदला लेने के लिए तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। और फौलादी हाथों के वार से बिलबिला उठा युगांधर। उप तलवार के वार से इसके फौलादी हाथों पर असर नहीं करते, इसलिए इसके शरीर तक पहुंचने से पूर्व मोरे आ जाते आ जाते हैं इसके हाथ। इसलिए सबसे पहले इसके हाथों को इंजाम करना होगा। हाँ हाँ, फौलादी हाथों का पंजा लड़ाने के लिए हाथ भी फौलाद के होने चाहिए युगांधर। अचानक छोड़ दिया युगांधर ने फौलादी हाथ, और दीवार को तोड़ते हुए तेजी से बाहर निकल आए। अब ये सलाखें काम आएंगी। और इससे पहले ये हाथ अंदर खींचे, हाथ सलाखों में कस फंसा देता हूँ। और जोर लगाकर खींचना चाहे भी तो अपने हाथ खतरनाक ने, मगर बाहर कैसे वापस आते। अरे मेरे हाथ वापस क्यों नहीं आ रहे, बाहर कैसे फंस गए। तेजी से दिमाग काम कर रहा था युगांधर का। फंस नहीं गए, फंसाए हैं मैंने ताकि तू उसे अंदर ना खींच सके। ओह, अब तेरे सिर गाजर मूली समझकर खुद खुद को मेहनत करने वाला किसान। और उसी संवाद पर उस इस्तेमाल किया युगांधर ने। और फिर दौड़ लगाई गुफा से बाहर की तरफ। अगर बाहर मेरे अजनबी मददगार कोई अनर्थ कर बैठा हो। नागबाज भीड़ रहा था छैल और चारू से। हाँ हाँ हाँ, अंदर मेरा छोटा भाई कर चुका होगा युगांधर का खात्मा, और अब तुम बाहर खत्म कर दूंगा तुम दोनों को। उपशैल अपनी तलवार युगांधर की मदद के लिए अंदर फेंकी थी। अब मेरी तलवार से दो टुकड़े हो गए, और विद्युत की तेजी से चला फरसा। और गर्दन काटने वाली थी गर्दन, लेकिन फिर कोई क्या करे जब बीच में आ गए युगांधर। इतनी आसानी से मौत नहीं दे सकता तू इन्हें, क्योंकि इनकी तरफ बढ़ने वाले से पहले मौत युगांधर की लाश पार करनी पड़ेगी। और तिल भर भी न हिला वज्र का नागबाज। हाँ हाँ, ये वो चुटिया है। पहले तो जब भी चाहे मसल देगा, मारना पहले तुझे ही शेर को है। और साय साथ शाय के साथ गुजरना फरसा। और युग अंदर के कान को छूता चला गया। पल पल बचाऊं, मैं जानता हूँ कि खतरनाक को मारने से पहले तुझे बाहर नहीं जाने देना था। अगर तू बाहर आ गया तो इसका मतलब मेरा भाई खतरनाक तेरे हाथों मारा गया है, और अब तू मरेगा मेरे हाथों। बड़ी खतरनाक वार कर रहा है, खतरनाक का भाई है ये तो। खूनी जंग अपनी चरम सीमा पे थी। हाँ हाँ, तेरा सिर कट कर पीछे बनी खाई में गिरेगा। खाई बहुत गहरी थी, अंत न था खाई। और फरसा घुमाया, नागबाज ने पूरी फुर्ती से बचा युगांधर। और तब तक वापस घुमा, दोबारा आता फरसा युगांधर को तेज गति से नागबाज के पीछे आ पहुंचा। और फिर अब खाई में मैं नहीं तू गिरेगा नागबाज। और नागबाज की पूंछ उठाकर सारा भाग आगे की ओर कर दिया उसने खाई की। और सैकड़ों फीट गहरी खाई में बनाने जा रही थी नागबाज की कब्र। आ
और फिर गिले शिकवे दूर किए तीनों ने अपने अपने। मुझे शांतिराज की मौत का बहुत अफसोस है चारू, मुझे माफ करना युगांधर, मैंने मारने की कसम खाई थी। एक दूसरे और दूसरे दिन अपनी मौत के बाद एक बार दुश्मन और बाकी है बेटे युगांधर। दूसरे दिन इन उसकी मौत के बाद अब एक दुश्मन और बाकी है बेटे युवराज। दुष्टराज, तुमने अकेले मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? युगांधर का कटा सिर अपने तुमने भेजा था, वह मिल गया था। आश्चर्य भरी आंख ऊपर, कौन हो तुम? हाँ हाँ मैं मरने से हाँ मैं और मरने से पहले जान लो, सिर मैंने तुम्हारे पास भेजा था युगांधर का नहीं बल्कि तेरे बेटे का था। और जंगराज की फैली हुई आंखें और फैल गई, क्योंकि मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अब जा रहे थे सब अपने अपने देश। चारू, सैल चारू, मुझे विदा दो, हमारे सब के दुश्मनों का अंत हो चुका है। विदा युगांधर। समाप्त दोस्तों।